नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं निवेश की, आपकी बचत की, जिससे फ़ायदा आपको हो सकता है। और आज की कड़ी की अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको समझते हम कितना है और इस दौरान हमें किन बातों को ध्यान में रखकर इसमें निवेश करना चाहिए, इन सब पर हम जानकारी लेंगे हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों से भी। साथ ही आपके साथ साझा करेंगे आज का खास मनी मंत्र, जो आपके लिए है लाभकारी, जिससे होगी आपकी बचत भारी। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो ये ज़रूरी है इसको हम बेहतर ढंग से जानें। म्यूचुअल फंड कई तरह का होता है, अक्सर हम सुनते हैं कौन कौन से तरीके वो हैं। जब हम बात करते हैं लार्ज, मिड, स्मॉल कैप की, इक्विटी की बात की जाती है, हाइब्रिड की बात की जाती है, कौन सा इसका आखिर तरीका है वो आपको आइए बता देते हैं। सबसे पहले इसके जब हम बता रहे हैं कि इसके ये कितनी तरह का है, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए 3 तरह का म्यूचुअल फंड रहता है। इक्विटी फंड होता है, उसके साथ साथ डेब्ट फंड और साथ ही हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबी अवधि के लिए जो हमारा विकास है वो किस तरीके से बेहतर ढंग से हो सकता है, कैसे बेहतर तरीके से हम निवेश कर पाएंगे। डेब्ट फंड को सुरक्षित निवेश माना जाता है, यानी वहाँ पर आपको जो निवेश है वो और तरीक़ों से सुरक्षित रहता है। और साथ ही साथ हाइब्रिड मोड जो है वो इन दोनों का एक मिश्रण हम मान सकते हैं कि कैसे हम लंबी अवधि के लिए भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सुरक्षित तरीके से करते हैं जब अगर हम निवेश को कर रहे हैं। लेकिन इनके और भी अगर इसके जब हम तह में जाते हैं तो और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इस बारे में ही आपके साथ और जानकारी जो है वो हम साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे, हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। इसके बारे में विस्तार से आपके साथ हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र कुमार जी, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र कुमार जी। और साथ ही संजय खतूरिया जी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA और संस्थापक भी हैं प्रॉफिट्स फर्स्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारी मेल ID है moneymantra@ddnews@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे धीरेन्द्र जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, SIP तक हमने अपने जो दर्शक हैं उनको लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से बताते आ रहे हैं कि कैसे आपको निवेश करना है। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो अक्सर लोग, सबने सुना है म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें की जब तह में हम जाते हैं कई तरह के हैं। और इसमें आज हम खासतौर से इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं। किस तरीके से इक्विटी फंड को निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है आज के समय में? इसको अगर बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे देखें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले निवेशकों को ये निर्धारित करना चाहिए कि आपका पैसा कितने समय का है। ये क्या कुछ दिनों का है, ये कुछ महीने का है, कुछ साल का है या बहुत सालों का है। जो पैसा आपको फोर्सिबल फ्यूचर में नहीं चाहिए, उस पैसे को आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बहुत ही रिस्की है कम समय के लिए अगर आप लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कल ही बाजार खुलते ही गिर गया था और बंद होने तक बहुत बढ़ गया था। तो कम समय में बाजार को गेस करना करीब करीब असंभव है। लेकिन लंबे समय में बाजार हमेशा ही ऊपर जाता है जी। और इसका फायदा उठाने के लिए एक आम निवेशक के लिए और इक्विटी से फायदा उठाने के लिए अगर आप निर्धारित कर लेते हैं कि ये पैसा आपका लंबे समय का है, आप इक्विटी में लगाएंगे, तो आपको रिस्क कम करने के लिए उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही उचित साधन आपके लिए उपलब्ध है जी। आप जब पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो एक साथ आप 50 शेयर खरीद रहे हैं। और SIP इसलिए क्योंकि बाजार, जब आप पैसा लगाते हैं, बाजार ऊपर है या नीचे है, और इसमें किसी भी नए निवेशक को, किसी भी आम निवेशक को बड़ी घबराहट होती है बाजार के रोज रोज के बढ़त और गिरावट से। बाजार बहुत ही वॉलेटाइल है कम समय में। और जब आप SIP करते हैं और ये आपके इनकम साइकिल से मैच करता है, आप कमाते हर महीने हैं, EMI हर महीने देते हैं, तो पैसा भी आपको हर रेगुलरली लगाना चाहिए जी। और जब आप ये रेगुलरली आप करते हैं, जो SIP का जरिया जो जिसकी शुरुआत हुई और अब ये काफी पनपता जा रहा है, काफी बढ़ता जा रहा है, इस तो आप अपना इन्वेस्टमेंट एवरेज कर पाते हैं, बाजार के इस उतार चढ़ाव को नेविगेट कर पाते हैं और एक छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का ये एक बहुत ही कारगर जरिया साबित हुआ है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे एक छोटी छोटी बचत के ज़रिए हम एक अपनी जो हमारा लक्ष्य है जो निर्धारित करते हैं। और संजय जी, क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारण की हम बात करते हैं
तो किस तरीके से निवेश करना है ज़रूरी, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधार ये भी है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उसी हिसाब से एक शायद जो अपनी उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक समय अवधि का हमें ख्याल रखना चाहिए। इक्विटी में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो अलग अलग हम देखते हैं, लार्ज कैप का जिक्र किया जाता है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इसमें पहले अगर लार्ज कैप की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें होती है और कैसे निवेश में हम आगे बढ़ें? धन्यवाद मुकुल जी, सबसे पहले आमंत्रित करने के लिए। देखिए, कोई भी गोल, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल बेस्ड होनी चाहिए जी। तो गोल बेस्ड का मतलब होता है कोई भी आपका एक आउटकम, आपके लाइफ का गोल, लाइफ इवेंट्स होते हैं गोल्स, जैसे मैरिज हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, आपको कोई फॉरेन ट्रिप करना है, गाड़ी खरीदनी है, घर का डाउन पेमेंट करना है, रिटायरमेंट प्लान करनी है, बच्चों की शादी प्लान करनी है। तो कोई भी गोल बेस्ड जो है आपको निवेश करना होता है। और गोल में मैं हमेशा कहता हूं कि गोल आपका होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम ओरिएंटेड। यानी कि स्पेसिफिक कि मेरे को समझे रिटायरमेंट के लिए, मेजरेबल मुझे रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए, और टाइम ओरिएंटेड कि हमारा ये 3 करोड़ मुझे 20 साल में चाहिए जी। जब आप इस तरीके का पहले गोल बनाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि भाई मेरे को इस पर्पस के लिए इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए। तो जो लार्ज कैप फंड्स, उसमें फिर आप स्प्लिट करते हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। अब जैसे सर ने कहा कि अवधि जितनी लंबी होगी उतना आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो जाते हैं। मैंने खुद देखा था जब मैंने 2016 में एक एसआईपी करी थी, स्मॉल कैप में करी थी, पर 2016 से अक्टूबर से 2020 मार्च तक जो है मेरी एसआईपी की जो टोटल रिटर्न्स थे इन्वेस्टमेंट्स के, वो 0% है। मतलब जितने का मैंने रुपी एवरेजिंग किया था एसआईपी के माध्यम से, उतना ही रिटर्न्स दिखा, और उससे भी बिल्कुल वही उतार चढ़ाव जो है, जब हम बतौर निवेशक की स्थिति की बात करते हैं तो उसको जानना भी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ संजय जी से आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन धीरेन्द्र जी, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ लार्ज कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप, लेकिन एक नया निवेशक के तौर पर जब हम देखते हैं, जिसकी अगर हम कहते हैं कि उसकी जो मासिक आय है 20 से 30 हज़ार के बीच है, तो आपके नज़रिए से किस तरीके, कौन सी दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए? निवेशकों के लिए सब शुरुआती दौर में जब आप इसकी शुरुआत करते हैं, आपकी 20,000 आमदनी है, 50,000 आमदनी है, एक तो आप 500 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत जल्दी से जल्दी करें जी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये एक आदत की बात है, ये हैबिट फॉर्मेशन की बात है। और ऐसी स्थिति में हमें, और बाजार हमेशा ही या तो वो बहुत चिंतित रहता है या बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, और इसको नेविगेट करना हमेशा ही मुश्किल होता है। आपको 50 बहाने मिल जाएंगे कि क्यों आपको अभी निवेश नहीं करना चाहिए, और इसलिए एक छोटी रकम से इसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। पहला व्हीकल किसी भी निवेशक के लिए, अगर जो शुरुआती निवेशक के लिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा रहता है, इसमें करीब करीब 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, और बाजार में जब गिरावट आती है, और शुरुआती दौर में की गिरावट निवेशकों को बहुत हतोत्साहित करती है जी। और उससे उबर पाना बहुत सारे निवेशकों के लिए मुश्किल होता है। आपने शुरुआत में पैसा लगाया तो आपको केवल 2 नियम का पालन करना है। जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, और एक मुश्त पैसा कभी मत लगाइए, हमेशा ही एसआईपी कीजिए। अगर आप ये 3 चीज करते हैं तो 1 साल 1.5 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक छोटी सी रकम से एक बड़ी पूंजी के इकट्ठा करने के रास्ते पे आप शुरुआत हो जाएगी, और इसमें आपका विश्वास बन पाएगा। फिर आपको आमतौर पे ये म्यूचुअल फंड तो 36 तरीके के हैं लेकिन निवेशकों के काम की चीजें केवल 5-6 तरीके की हैं। अगर आपको इक्विटी में पैसा लगाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। ये सबसे सस्ता जरिया है। दूसरा, अगर आप जब 2-3 साल की इसके आदी हो जाते हैं, एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप चुनाव कर सकते हैं, उसमें आप शुरुआत कीजिए जी। इससे ज्यादा अगर आप नहीं बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी है। बाजार के हर एक भाग में आपका निवेश हो पाएगा जी। हमेशा ही अगर आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो जाए तब भी उसको एक साथ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी समय जब आप बहुत लालच की वजह से एक साथ पैसा लगाते हैं, आपको नुकसान होता है, या मामूली गिरावट से
आपका जी। विश्वास कम होता है और आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। बिल्कुल संजय जी भी तो सबसे आप भी इस पहले बात से निवेशकों को सहमत होंगे। आपको संभालना है। जैसे धीरेन्द्र जी बता रहे हैं कि एक मुश्त पैसे की जब बात की जाती है तो हमें सोच समझ के, क्योंकि निवेश जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए। हर कोई चाहता है कि वो अपना बेहतर निवेश कर सके, उसकी बचत हो सके। लेकिन जब इक्विटी फंड में हम बात कर रहे हैं लार्ज, मिड और स्मॉल की, क्या शुरुआती तौर पर इसमें स्मॉल कैप में जाना सही होगा, या एक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमें रखना होगा कि थोड़ा अमाउंट हम स्मॉल कैप में ले रहे हैं, थोड़ा हम मिड कैप में ले रहे हैं? देखिए मुकुल जी, स्मॉल कैप और मिड कैप डेफिनेटली बहुत रिस्की होते हैं और उनमें गिरावट के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनमें ड्रॉडाउन 50% का हुआ है, यानी जब मार्केट्स खराब हुई हैं तो 100 रुपए की एनएवी वाला फंड 50 रुपए तक भी जा चुका है। तो क्या एक इन्वेस्टर में इतनी ताकत है, क्षमता है कि वो इतनी वेरिएबिलिटी को झेल पाए? ये एक पहला क्वेश्चन है। और वेरिएबिलिटी को मात करता है समय। तो यानी कि अगर आप जितने ज्यादा समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, अगर आपका गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तब आप फिर भी स्मॉल कैप ले सकते हैं। पर जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा कि जैसे हम कहते हैं भाई, खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी कभी भी सेंटर से नहीं खाई जाती, नहीं तो उंगलियां और जीभ दोनों जल जाती है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स का निवेश जो होता है वो भी हमेशा स्मॉल कैप से मत स्टार्ट कीजिए, परिधि से स्टार्ट कीजिए। जैसे इंडेक्स फंड्स में निवेश कीजिए, इंडेक्स फंड्स कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पे मूव कीजिए। फिर उसके बाद आप मूव कीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, जब आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आए कि जी ठीक है, मैं समझ गया हूं, मुझे समझ आ गया लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होती है और ये बेहतर जरिया है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। तो मुझे लगता है कि या तो अगर आप शॉक्स झेल सकते हैं, वेरिएबिलिटी झेल सकते हैं और आपकी अवधि लंबी है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। पर अगर भी नए हैं और आप डरते हैं मार्केट से कि अरे यार मार्केट मेरे पैसे ले जाएगी, तो आप पहले इंडेक्स फंड से चालू करिए, फिर धीरे धीरे करके फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें धीरेन्द्र जी, अपना जो पोर्टफोलियो एक मेंटेन कोई करता है जब निवेशक, तो कितना रेशो उसमें हमें म्यूचुअल फंड का रखना चाहिए? लंबे समय का पैसा आपका 100% होना चाहिए जी। और अगर आप और ये जो आपकी जरूरत है, 100% पैसा आपका लंबे समय का, जो कि 5 साल से ज्यादा के लिए लगा हुआ है जी, वो आपका इक्विटी में होना चाहिए। ये जरूरत आपकी एक फंड से भी पूरी हो जाती है, और अगर आपका रकम काफी बढ़ गया है या ये रकम काफी ज्यादा हो चुका है, तब आप 2 या 3 फंड से आपकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जब भी आप किसी एक फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक फंड में पैसा लगाया है, लेकिन आप एक साथ 50 या 70 स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। जी। डाइवर्सिफिकेशन आपका गोल है, और डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या अच्छा करेगा अभी तुरंत, क्या अच्छा नहीं करेगा, इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है। और हर चीज हर समय अच्छा नहीं करता है। बाजार का हर भाग बहुत ही साइक्लिकल है। तो इससे बचने के लिए और ऑन एन एवरेज अपने रिस्क को कम करने के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और ये 2-3 मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड से आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल देखिए, इनके साथ ही जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो एक तरीके से सही ट्रैक पर आप होते हैं, सही दिशा में। और ख़ास तौर से संजय जी, जब हम देखते हैं कि एक निवेश की सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये हमारे जो कई निवेशक हैं या नए निवेशक हैं, उनको लगता है कि कहीं जटिल प्रक्रिया तो नहीं होगी अगर हम इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरीके से होगा। लेकिन अब क्योंकि डिजिटली हम सभी जानते हैं, अलग अलग ऐप्स मोबाइल में हैं, उनके माध्यम से भी हो जाता है, काफ़ी आसान अब हो गया है। लेकिन इस दौरान और किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं, ये उनका मंशा ये रहती है कि वो किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएं, उससे भी बचना चाहते हैं। तो ऐसे में और किस तरीके से अवेयर रहें? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि जो चीज में आप निवेश करना चाहते हैं, जिससे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी जी। तो बिल्कुल अंधे होके, ऐसे जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल बिना सोचे समझे एक व्यक्ति को नहीं निवेश करना चाहिए। अगर वो किसी ब्रोकर का सपोर्ट भी ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं उनसे, फिर भी अपनी रिसर्च उनको जरूर करनी चाहिए कि कौन सा फंड उनके लिए सूटेबल है, कौन सा फंड उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो थोड़ी सी अगर एजुकेशन लेंगे, और ज्यादा नहीं, अगर पूरे कुल मिला के 1-2 घंटे के कुछ वीडियोस भी देख लेंगे यूट्यूब पे, तो काफी हद तक अधिकतर उनको समझ आ जाएगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो उनको बचानी है वो है रॉन्ग एसेट एलोकेशन। कभी कभी क्या होता है कि एक निवेशक के मन में लालच आ जाता है, उसको लगता है मेरा पैसा तो 5 साल या 4 साल के बाद मुझे चाहिए, पर मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड खरीद लेता हूं, तो क्योंकि स्मॉल कैप फंड ने पीछे सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। अब ये रॉन्ग एसेट एलोकेशन। अगर आपका गोल छोटा है, 5 साल से छोटा है,
तो आपका अधिकतर पैसा जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकती है। तो मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी चीज है वो है एसेट एलोकेशन। आप गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन राइट तरीके से कीजिए। आपको नहीं समझ आ रहा तो एडवाइस लीजिए, और एडवाइस लेने के बाद भी अपना होमवर्क जरूर कीजिए, बिकॉज आप इस पैसे पे निर्भर करने वाले हैं। आपका गोल इस पैसे से अचीव होगा, तो इतना तो मुझे लगता है एक व्यक्ति को थोड़ा स्टडी करना चाहिए बिफोर ही मेक्स एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, यानी जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और मनी मंथ के ज़रिए लगातार जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही उनको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से और किन किन बातों का जो ख्याल है वो आपको रखना चाहिए। जो जानकारी का सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित। जी हाँ, अगर आप बतौर निवेशक आप निवेश करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, कई तरह के म्यूचुअल फंड हैं, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं लगातार आपको आपकी जानकारी को पुख्ता कर रहे हैं। यहाँ खासतौर से धीरेन्द्र जी आपसे और जानकारी मैं लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया है विशाल जी का, और विशाल जी जानना चाह रहे हैं कि वो करीब हर महीने 5,000 की SIP करना चाहते हैं 10 से 12 साल के लिए, और इनकी जो उम्र है वो करीब 39 साल है। ये जानना चाह रहे हैं कि किस दिशा में निवेश को ये आगे बढ़ा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कौन सी इनके लिए बेहतर स्कीम रहेगी। इनके लिए ज़रूरी है, आज तक इन्होंने पहले कभी नहीं लगाया है, तो इनकी शुरुआत होनी चाहिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। एक फंड का चुनाव करें, हर महीने बड़े रेगुलरिटी से इन्वेस्ट करें, और शुरुआत में जब आप निवेश करें तो रोज रोज उसका वैल्यू मत देखिए। एक साल आप इसको समय दीजिए, और उसके बाद फिर अगले साल से अगर आपको कुछ इंक्रीमेंटल पैसा बढ़ाना है या ये SIP रोक करके किसी दूसरे फंड में लगाना है, तो किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में लगाएं। 1 या 2 फंड से ज़्यादा ना करें, और जैसा बताया गया कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप, और पिछले दिनों क्योंकि निवेशकों की शुरुआत आमतौर पे ऐसी होती है कि हाल फिलहाल जो फंड बहुत अच्छा किया है, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, लोग उसका पीछा करते हैं जी। और ये एक गलत शुरुआत है, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले साल में 40%, 50% पैसा बढ़ा है, और उस वजह से जब आप पैसा लगाते हैं तो आम तौर पे वहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला है वो शायद रिपीट नहीं हो। और ये जो म्यूचुअल फंड का जो डिस्क्लेमर जो कहा जाता है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत कीजिए SIP का, 1 साल तक ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और उसके बाद अपनी रणनीति बनाइए। और आमतौर पे लोग SIP के बारे में सोचते हैं कि SIP बहुत ही कारगर हो जाता है जब आज आप शुरुआत कर रहे हैं 5,000 रुपये से, अगले साल आपकी आमदनी बढ़ती है, रकम बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ेगा वही जो आप लगाएंगे। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर ये जो जानकारी है वो होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो रिस्क है, जोखिम है, वो ज़रूर रहता है। और इसमें संजय जी, जैसा अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि अक्सर जो निवेशक हैं वो रिटर्न देखते हैं, परसेंटेज देखा जाता है कि कितना आ रहा है, इसमें रिटर्न ज़्यादा है तो उस पर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ शायद एक गलती ये होती है कि जब हम देखते हैं इस पर ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, वो हमें सबसे ऊपर नज़र आता है अलग अलग श्रेणियों में, तो कहीं ना कहीं उस यूनिट का जो प्राइस है वो भी उस वक्त ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि यूनिट प्राइस क्या चल रहा है, इस तरीके से हमें निवेश करना चाहिए, या जो रिटर्न उसका आया है उसको हम ध्यान में रखें, किस तरीके से करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, हमारे फाइनेंस में एक टर्म यूज किया जाता है रीसेंसी बायस। तो रीसेंसी बायस का मतलब ये होता है कि जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है
है व्यक्ति जनरली उसी में निवेश करना चाहता जी। है। और मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं जो मुझे पता चला है, वो ये है कि 75% ऑफ द फंड्स जो एक साल में टॉप रहते हैं वो दूसरे साल में टॉप रहेंगे, ये चांसेस 75% होते हैं कि नहीं होंगे। यानी सिर्फ 25% चांस है कि वो दूसरे साल भी नंबर 1 वाली पोजीशन पे आएंगे जी। तो कोई भी व्यक्ति को ये रिसेंसी बायस के हिसाब से फंड्स को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। हमेशा फंड्स को गोल ओरिएंटेड बेसिस पे ही सिलेक्ट करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि एनएवी बढ़ गई है, देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनएवी और बढ़ जाए, ठीक है, बट वो लालच हमें एज अ निवेशक नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज राइट फॉर अस, क्योंकि हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं। हमारे गोल्स हो सकता है 7 साल, 10 साल के लिए। म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए एक तो गोल, जैसे मैंने बार बार बोला है कि गोल बहुत जरूरी है, और गोल के बाद आपकी खुद की रिस्क टॉलरेंस कितनी है वो जरूरी है, और उसके बाद ये देखना कि क्या रिटर्न्स बने हैं, और वो भी 1 साल नहीं, 3 साल, 5 साल की अवधि में। और एक और टर्म कहा जाता है जिसे हम रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं, जो बहुत आवश्यक होता है। तो रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड्स को देखना चाहिए। और जब आप इन पैरामीटर्स पे एक म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि शुरुआत आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से ही कर सकते हैं, ताकि आपको एक डेट का कुशन भी मिले और इक्विटी का अपसाइड भी मिले। संजय जी, तो एक ईमेल के जरिए सवाल और आया है हमारे पास अनिल काडले जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका जो माध्यम है वो कौन सा होना चाहिए? जानकारी तो मनी मंत्रा के जरिए हम भी दे रहे हैं, लेकिन कैसे जो सही माध्यम है वो एक विश्वासपूर्ण माध्यम होना चाहिए, कैसे उसमें निवेश किया जाए और फिर ये आगे बढ़े? क्या बैंक के जरिए कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के जो, क्या इनको स्थानीय ऑफिस जो हैं वो भी मिल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि देखिए, अगर आपको अपना एसेट एलोकेशन पता है, यानी आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी है, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रोकर एप्स हैं आजकल जो आपको सहयोग करती हैं। उसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि उसका कमीशन परसेंटेज, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, वो करीबन 75 पैसे से लेके 1 रुपया कम होता है सालाना जी, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म। पर अगर आप ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक राइट पार्टनर चुनिए, राइट ब्रोकर चुनिए, जो आपको गाइड भी कर देगा और जो आपके लिए ऑर्डर प्लेस भी कर देगा, हर महीने आपको अपडेट भी कर देगा और आपके गोल्स के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन कर देगा जी। तो ये तरीके से निवेश जो है म्यूचुअल फंड्स में किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और साथ ही धीरेन्द्र जी, आपसे भी जानना चाहूँगा संक्षिप्त में, क्या हमें जो अलग अलग ऐप्स इन पे जाना चाहिए, डायरेक्ट भी हम जाके निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? आपका क्या मानना है? म्यूचुअल फंड लोगों के निवेश को आसान बनाने के लिए बना था, और डायरेक्ट प्लान एक बहुत बड़ा और लंबे समय का जब आप पैसा लगा रहे हैं और अगर इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो निवेश के सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आप एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करें, और ये इसका निर्धारण केवल आप ही कर सकते हैं। ये कोई आपका एडवाइज़र आपको नहीं बताएगा कि आपको ये लंबे समय के लिए लगाना है। आपकी ज़रूरत है, आप ही निर्धारित कर सकते हैं। और इस वजह से छोटी सी शुरुआत कीजिए, 1 साल तक कीजिए, और उसके बाद आपको लगे कि आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि निवेश जो एडवाइजर है उसकी जरूरत आपको 2 समय में पड़ती है। एक, जब बाजार में जो बढ़त का दौर चल रहा है, जिस समय एक अच्छा सलाहकार आपकी मदद कर पाता है कि आपको अपना एक्सपेक्टेशंस कैसे कम करना चाहिए, सही तरीके से आप कैसे निवेश करें, अच्छे फंड का चुनाव कैसे। चलिए बिल्कुल। तो ये कई ऐसी बातें हैं बाजार में जिनका ख्याल निवेशकों को हमारे रखना होगा। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने म्यूचुअल फंड के बारे में, और बारी है आज के खास मनी मंत्र की। जी हाँ, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं कैसे एक बेहतर निवेश का विकल्प आपके पास मौजूद है। और उसी कड़ी में आज आपको हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपको बता दें, ये सरकार की पॉपुलर बचत स्कीम है जिसमें वर्तमान ब्याज दर 7.1% है, और खासतौर से अगर देखा जाए लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए बेहतर एक निवेश का विकल्प ये है। और जो ब्याज दर है, आपको बता दें, वो हर तिमाही में PPF पर जो ब्याज दरें हैं वो घोषित की जाती हैं, जो कि वर्तमान में 7.1 है। और खासतौर से PPF गारंटेड रिटर्न और टैक्स लाभ प्रदान करता है जो खाताधारक हैं, अकाउंट होल्डर हैं। अकाउंट होल्डर जो हैं, जो खाताधारक हैं, वो सालाना अधिकतम करीब 1.5 लाख रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, PPF अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी आप खोल सकते हैं। और एक और फ़ायदा इसके ज़रिए जो होता है, आप जो इसकी बैलेंस राशि है उस पर आप लोन ले सकते हैं। साथ ही अकाउंट होल्डर न्यूनतम 15 वर्ष की लॉक इन अवधि के साथ जो PPF है
अकाउंट जो है इसको खोल सकते हैं और साथ ही पीपीएफ की आंशिक निकासी की सुविधा भी आपको इसमें मिल जाती है। और एक और फ़ायदा इसका जो है कि जो नाबालिग हैं वो भी पीपीएफ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो कई मायनों में ये खास है और आज के लिए ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए खास एक मनी मंत्र जिसमें हम लगातार आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको हमने जानकारी भी दी। इसके अलावा किसी और विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है moneymantra@ddnews@gmail.com। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्रा में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।